नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। 13 जून से लेकर 19 जून तक कन्या राशि तथा कन्या लगन की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र का तुला राशि को देखना, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे और शुक्र का यह प्रभाव आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है, इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। देवी कृपा बरसेगी दोस्तों। इस सप्ताह कुछ खास इस तरह के कॉम्बिनेशन, ग्रह गोचर और चंद्रमा का गोचर कुछ इस तरह की स्थितियां बनाने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके कर्म भाव में गुरु, सूर्य, बुध, तीनों बड़े प्लैनेट आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। 15 तारीख थे। गुरु, सूर्य, बुध तीनों का ये संबंध यहाँ पर आपको प्रतिष्ठा देता है, आपको एनर्जी देता है, आपका विस्तार होता है, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल बढ़ता है, समाज में स्टेटस बढ़ता है, सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होता है। 15 तारीख से सूर्य संक्रांति के दिन गजब होगा। हालांकि गुरु अस्त चले आ रहे हैं, परंतु क्योंकि बुध का साथ है, बुध लगन के मालिक हैं, सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग भी बनेगा, तो स्थितियां बहुत लाजवाब होने वाली हैं। राहु 6th हाउस में कहना ना होगा, आपके लिए अभूतपूर्व सफलता की तैयारी कर रहे हैं। और जहां तक बात है आपके भाग्य स्थान के मालिक शुक्र की, दोस्तों इस अवधि में शुक्र 2nd हाउस को, अपनी राशि को देखें तो निश्चित तौर से पारिवारिक गतिविधियां बहुत अच्छी रहती हैं। आपका फैमिली लाइफ बहुत उत्तम रहता है, मतभेद दूर होते हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, लिक्विडिटी की कमी नहीं रहेगी इस सप्ताह, ये बात निश्चित है। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, धन की स्थिति बेहतर होती है। सूर्य का राशि परिवर्तन दोस्तों यूं तो आप कहेंगे 12वें भाव के मालिक 10th हाउस में, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। विदेशों में निवेश करने से लाभ होगा, अचानक से लाभ होगा, ये बात भी निश्चित है। बुध के साथ सूर्य का योग, आपको निवेश के अच्छे मौके मिलते हैं। शुक्र इधर आपके धन की स्थिति बेहतर करता है, आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाता है और स्त्री वर्ग से आपको लाभ होता है। अचानक से कोई वसीयत, कोई इंश्योरेंस, कोई भूला भटका हुआ पैसा, कोई ऐसा पैसा जो आपका मर गया था या धोखा हो गया था, वो पैसा भी आपको रिकवर हो सकता है, मिल सकता है। तो ये था मोटे तौर से ग्रहों का प्रभाव। 12वें भाव में मंगल केतु, मंगल का विपरीत राजयोग केतु का साथ में बैठना, आपके शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। या यूं कहें, जो स्थितियां आपके लिए नासाज थी, जो स्थितियां आपके फेवर में नहीं थी, वह भी फेवर में होने जा रही हैं। मंगल की अद्भुत शक्ति आपको मिलेगी। जी हां दोस्तों, विपरीत राजयोग में मंगल आपको निश्चित तौर से शत्रुहंता बनाने वाले हैं, आपको पराक्रमी बनाने वाले हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए मंगल के कारण बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। चतुर्थ दृष्टि से मंगल 3rd हाउस को देखेंगे, 3rd हाउस के कारक भी हैं मंगल, मालिक भी हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। कुछ नया करने की अगर सोच रहे हैं तो ये सप्ताह बहुत उत्तम है, परंतु ऐसा काम मत करिए क्योंकि गुरु अभी अस्त हैं। तो अस्त जब गुरु हों तो शादी ब्याह इत्यादि इस तरह की बातें शुरू नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज कामकाज को लेकर जो चल रहा है उसमें वृद्धि करना चाहते हैं, बढ़ोतरी करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वह कर सकते हैं। नया कार्य वर्जित रहता है मेरे हिसाब से इन दिनों, जब तक गुरु अस्त रहते हैं। तो आप में एनर्जी रहेगी, आप सफल होंगे मंगल और केतु के योग के कारण भी। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा दोस्तों 13 तारीख कल के दिन, बल्कि आज भी जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चंद्रमा धनु राशि में है। धनु राशि में चंद्रमा दिग्बली होते हैं क्योंकि ये 4th भाव में है।
चतुर्थ भाव में चंद्रमा कालपुरुष कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है तो इसलिए भी चंद्रमा काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं। चंद्रमा का यहाँ पर बैठना पब्लिक में आपकी ख्याति बढ़ती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, दोस्त मित्र आपका साथ देते हैं, धन आता है, इनकम के साधन बढ़ते हैं। कल का दिन आपके लिए बहुत खास रहेगा। 13 तारीख खासकर 13 जून आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। आपकी आय बढ़ेगी, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा और मातृपक्ष से लाभ होगा। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं, किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, तो बहुत उत्तम समय रहेगा, क्योंकि गुरु और बुध से दृष्ट रहेगा ये चंद्रमा। गुरु से दृष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं गज केसरी राजयोग जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, आपके सर्कल में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका गुणगान होगा, आपकी क्वालिटीज का गुणगान होगा। कहीं तो बुध से भी दृष्ट है ये चंद्रमा। बुध आपके लगन के मालिक हैं, पहले भाव के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं। ये आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ाता है, आपके कैरियर से आपको लाभ होता है, आय के साधन बढ़ते हैं, व्यापार में आपको वृद्धि मिलती है। व्यापारी जन के लिए समय उत्तम रहेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है उनके लिए समय उत्तम रहेगा। रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। हर जातक के लिए जो भी कन्या राशि रखता है उनकी इनकम का ग्राफ बढ़ने के चांसेस हैं 12 और 13 तारीख। बुध और चंद्रमा की ये स्थिति आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बनाती है, क्योंकि जहाँ पर बुध कर्म भाव के मालिक होकर लगन के मालिक हैं, चंद्रमा 11वें भाव के मालिक हैं, जिसे हम लाभ का भाव भी कहते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी कहते हैं। तो भौतिक सुख आपको मिलेंगे। कन्या संतान को लेकर आप हर्षित होंगे। कन्या संतान की तरक्की के योग बनते हैं। बुध क्योंकि कन्या संतान का कारक है, बुआ बहन बेटी मामा पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बुध व्यापार के कारक है, तो व्यापार के लिए 13 तारीख बहुत उत्तम है। बात करते हैं 14-15 तारीख की। 15-14 तारीख दोस्तों मकर राशि का चंद्रमा, 11वें भाव का चंद्रमा अपने ही भाव को देखे पंचम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा, तो ये बहुत उत्तम राजयोग हो जाता है। दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा 14-15 तारीख को, जिससे अटका हुआ आपका धन आपको मिल जाएगा। समाज में आपका सर्कल बढ़ेगा। जो भी सोशल कॉन्टैक्ट है वह काम आएगा। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। 15 तारीख श्रावण नक्षत्र में चंद्रमा, 15 तारीख को आपके इनकम के साधन बढ़ने के प्रबल योग हैं। श्रावण नक्षत्र में चंद्रमा बहुत बली होता है। लव रोमांस के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए दिन उत्तम रहेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर यह योग चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना 15 तारीख आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। यूं तो 14 तारीख भी उत्तम रहेगी। इनकम के साधन बढ़ेंगे। कोई शुभ समाचार मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके पूर्व पुण्य 14 और 15 तारीख को साथ देते हुए नजर आते हैं। जब भी किसी कुंडली में दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ये योग है, जन्म पत्रिका की बात करें, 11वें भाव का मालिक पंचम भाव में हो, तो आपके आय के साधन भाग्य के कारण ही बनते रहते हैं। किस्मत के कारण ही आपकी इनकम का ग्राफ बना रहता है। 16, 17, 18 तारीख संध्या समय तक चंद्रमा राहु के साथ मंगल से दृष्ट रहेगा। ये चंद्रमा देखिए, चंद्र मंगल योग यूं तो लक्ष्मी योग होता है, परंतु 6-12 की एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पर निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा। आप शत्रु के खेमे में घुसकर भी धन कमाने वाले होंगे। यह छठा भाव प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है। किसी तरह के कंपटीशन में भी आपको सफलता मिलेगी। प्रतिद्वंदियों को हराने में आप कामयाब होंगे, या यूं कहें प्रतिद्वंदियों को हराकर कंपटीशन में सफलता पाकर आप धन कमाने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी इत्यादि में जिनका मसला है उसमें आपको राहत मिलेगी।
कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि मन काफ़ी व्यग्र रहेगा, तो इससे आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए 16-17 तारीख को। अगर आप योगा मेडिटेशन नहीं कर सकते, इसके आदत आपको अगर आप योगा मेडिटेशन नहीं कर सकते, इसकी आदत नहीं है, तो आपको डॉग्स को फीड करना चाहिए, पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए, मंदिर में नारियल दान करना चाहिए, दुर्गा माँ की उपासना करनी चाहिए। चंद्रमा छठे भाव में वैसे ही बली होता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ, तो यहाँ पर राहु का प्रभाव कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला चंद्रमा को। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है, कोई नया जोखिम भरा कार्य ना करें। मंगल से क्योंकि दृष्ट है, मंगल यूं तो विपरीत राजयोग बना रहा है, तो आप शत्रु हंता तो रहेंगे। जैसे कि बताया, कर्जे से निजात मिलने के योग, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा। ये दिन भी उत्तम ही कहा जाएगा। 18 तारीख 6:34 तक चंद्रमा राहु के साथ। शनि के साथ चंद्रमा दोस्तों 18 तारीख संध्या समय से लेकर 19-20 तारीख रहेगा। शनि चंद्र योग यूं तो अच्छा योग नहीं माना गया, फिर भी कहीं ना कहीं चंद्रमा क्योंकि 11वें भाव का मालिक है, शनि पंचम भाव के मालिक है, तो ये राजयोग भी बनाता है। पंचमेश और लाभेश की युति सप्तम भाव में, तो व्यापार से लाभ होता है, भागीदारी से लाभ होता है, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, रोमांटिक रहेंगे। शनि चंद्र का योग राजयोग कारक है, सप्तम भाव में व्यापार के लिए अच्छा है। आप धीर और गंभीर भी रहेंगे, आपकी प्लानिंग ठोस रहेगी, जो भी विचार करेंगे उसको क्रियान्वित करने के लिए दिन उत्तम है। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात कर ले। दोस्तों इस सप्ताह शेयर स्टॉक मार्केट वालों की अगर बात करें तो लकी नंबर रहेगा दोस्तों 2, 11 और 29, और लकी कलर की बात करें तो आपके लिए रहेगा सफ़ेद, वाइट। जेम स्टोन्स अक्सर हम बताते आए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे निवेदन भी है, कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक किया करें, शेयर करें मित्रों को, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, यही आपसे गुजारिश है। तो हम बात कर रहे थे आपके लिए जेम स्टोन्स की। ओपेल बनता है जो शुक्र का स्टोन है, और डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं शुक्र के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा स्टोन पन्ना बनता है, एमराल्ड, जो बुध का स्टोन है। इसके अलावा आपको कोई स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। शनि का स्टोन इसलिए नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि शनि रिपु स्थान छठे भाव के भी मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं शनि दिक्कत का कारण भी बन जाया करते हैं। रेस्ट एक्सपर्ट एडवाइस से ही आप स्टोन्स को धारण कर सकते हैं। कुल मिलाकर 15 तारीख को मिथुन संक्रांति के दिन आपके लिए स्थितियां यू टर्न लेंगी, काफ़ी लाभकारी समय रहेगा। 3 ग्रहों का आपके कार्यस्थल पर बोलबाला, 10th हाउस में बोलबाला आपकी कुंडली को जान देता है, और गुरु बुध का योग आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ती है, आपकी नॉलेज आपके काम आती है, आपका एक्सपीरियंस आपको वर्सटाइल बनाता है, आप समाज में प्रतिष्ठा पाने के हकदार हो जाते हैं। कोई ना कोई बड़ा डिसीजन आपने या तो ले लिया होगा हाल फिलहाल, नहीं तो इस अवधि में कोई खास महत्वपूर्ण डिसीजन जो आपके हक का होगा आप लेने जा रहे हैं। सामाजिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में आपकी उन्नति लगभग तय है। गुरु, सूर्य, बुध जब 3 ग्रह आपके कर्म भाव में हो तो ये बेजोड़ राजयोग है। खासकर विदेशों में जो कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करते हैं, कुछ सोशल वर्क करते हैं, असाइलम्स के साथ जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल नारी निकेतन, ओल्ड एज होम्स, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी की देखभाल करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू सो मच।